हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। ये चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आप कह सकते हो होल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा परमाणु होते क्या हैं या उसमें उसकी संरचना कैसी होती है या उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, तो आप केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों को कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये चैप्टर का बेसिक है और आपको हर पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो हम कुछ हिस्ट्री की अगर बात करें कि जब किसी को ये नहीं पता था कि परमाणु क्या होता है, ठीक है, तो सब लोग के बारे में दिमाग में यही चल रहा था कि जो पदार्थ हमारा होता है वो किससे बना, ये हमारा जो मार्कर है ये किससे बना, यह हमारा जो बोर्ड है ये किससे बना, या जो हमारी अवस्थाएं होती हैं वो किससे बनी है, जैसे ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, ये सब किससे बने हैं। यानी अब अगर हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उस टुकड़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो सबसे छोटा टुकड़ा यानी कह सकते हो इस मार्कर या इस पूरे पदार्थ की जो है इकाई क्या होगी, ये किसी को नहीं पता था। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पदार्थ होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम परमाणु कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। आप कह सकते हो अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, हमारा परमाणु होगा। जैसे आप कहते हो कि किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है यानी इकाई होती है वो सेल होती है। ठीक इसी तरह आप कह सकते हो जैसे हमारा होम है ये किससे बना, या वो सबसे छोटा उसका पार्ट क्या होगा, तो आप कह सकते हो ब्रिक है। ठीक है, तो इसी तरह डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आगे इन्होंने कुछ पॉइंट को परमाणु के बारे में रिलेट करके बताया। जो इनका दूसरा पॉइंट था, इनका कहना था कि किसी भी तत्व का परमाणु समान होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई तत्व लेते हैं तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो एक ही तरह होंगे। जैसे क्या है, ये मार्कर है, सपोज कर लो ये मार्कर है, तो इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो एक ही तरह होंगे। अगर मैं आयरन की बात कर लूं तो आयरन का जो परमाणु होता है वो आयरन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सभी क्या होंगे, इसमें आयरन ही होंगे। आयरन का मतलब है इसमें कोई, जैसे इसमें कार्बन नहीं ऐड होगा या कोई एल्युमिनियम नहीं ऐड होगा, सभी क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये आयरन ही होंगे, कोई दूसरा तत्व इसमें नहीं होगा। ठीक है, और क्या कहना था इनका, अलग अलग तत्वों का परमाणु अलग अलग होता है। मतलब समझो, अगर हमने क्या लिया है, आयरन लिया है, तो इसके जितने परमाणु होंगे वो अलग होंगे। अगर हमने एल्युमिनियम लिया है तो उसके जितने परमाणु होंगे वो अलग होंगे। जैसे कहने का मतलब आयरन जो है वो लोहा जो है वो सभी क्या है, उसमें क्या होगा, Fe होगा, यानी इसमें क्या है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। ठीक है, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो सब इसी में एल्युमिनियम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, यही सब होंगे। इनका ये पॉइंट था, कहने का मतलब है अलग अलग तत्व के जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने कहा था समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं।
मतलब समझो, यानी जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो उससे जो बनने वाला होगा वो क्या होगा, वो अणु होगा। समझो बात को, अगर मैं एक हाइड्रोजन लेता हूं फिर एक हाइड्रोजन लेता हूं, ये दोनों क्या है, एक समान है। अगर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O क्या बनाएंगे, हमारा अणु बनाएंगे। ठीक इसी तरह अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो दो क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब दो समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, अणु। ये किसका कहना था, ये डाल्टन का कहना था। ठीक है, अभी हम डाल्टन की थ्योरी की बात करें तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनका कहना था कि जब दो भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। ठीक है, बात को समझो, यौगिक बनाते हैं, यहां लिख लो। कहने का मतलब है अगर हमने यहाँ पर एक लिया हाइड्रोजन और दूसरा जो है क्लोरीन, जब ये दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे HCl। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे डाल्टन के अनुसार, इसको हम कहेंगे एक क्या है, ये एक क्या है, यौगिक होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने एक सोडियम लिया है और दूसरा जो है Cl, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, और ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक होगा, यौगिक होगा। ठीक है, इनका जो नेक्स्ट पॉइंट कहने का मतलब है, यहां पर देख लो, अगर ये हाइड्रोजन है, ये अलग परमाणु है, और Cl क्या है, ये अलग परमाणु है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो HCl बनाएंगे और ये क्या होगा, हमारा एक यौगिक होता है। ठीक है, तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था, इनका कहना था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है। मतलब समझो, परमाणु क्या है, ये अविभाज्य होता है। यहां पर समझो आप, परमाणु का मतलब क्या होता है, एटम जो होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है एटोमिया। एटोमिया मीन्स होता है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है इसको हम फिर क्या है, तोड़ नहीं सकते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर क्या है, ये सबसे छोटा परमाणु है तो इसको हम फिर दोबारा नहीं तोड़ सकते, मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं होता था। ये कहना था डाल्टन का। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और साइंस क्या हुआ, थोड़ा डेवलप हुआ और उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि जो परमाणु होता है उससे भी छोटे कण होते हैं हमारे, और उन कण को नाम दिया अपरमाणुवीय कण, या हम कह सकते हैं इसको मूल कण। क्या, मूल कण। ठीक है, और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी को पढ़ेंगे कि मूल कण होते क्या हैं, ये कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो अपरमाणुक खोज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। देखो क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट, जब उनको ये नहीं पता था कि क्या परमाणु से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या सच में ऐसा होता है या उसका नेचर क्या होगा। तो उसी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था J.J. थॉमसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इनका जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड था वो लाइटनिंग के ऊपर, यानी जो बिजली का चमकना है उसके ऊपर बेस्ड था। और उन्होंने क्या किया था, वैसा ही सेटअप बनाया था जैसे वहां पर हो रहा है, यानी जहां पर लाइटनिंग ऐसा हो रहा है वैसा ही कुछ सेटअप इन्होंने लैब में बनाया था। तो देखो क्या है, इनका सेटअप क्या था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या किया था, कुछ इस तरह से एक ट्यूब लिया था, ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब लिया था। ठीक है, और इस ट्यूब में इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रखा था। ठीक है, इस ट्यूब में इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रखा था, एक था हमारा निगेटिव और एक था हमारा पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह से, और इसका जो वोल्टेज रखा था वो 10,000 वोल्ट रखा था। यहाँ पर जो इसका वोल्टेज था वो 10,000 वोल्ट। अब ऐसा क्यों रखा था, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था, इस ट्यूब में जो गैस था, इस ट्यूब में जो एयर था, जो इस ट्यूब का प्रेशर था, इन्होंने क्या कर दिया था, जितना हो सका इन्होंने सक्शन पंप के द्वारा
कम कर दिया, जितना हो सका इन्होंने सक्शन पंप के द्वारा क्या किया, कम कर दिया। और इसमें इन्होंने हीलियम गैस को रखा, यहाँ पर जो इन्होंने यूज किया वो हीलियम गैस को रखा। देखो क्या है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस था लाइटनिंग के ऊपर। लाइटनिंग के ऊपर इनका जब बेस था, तो लाइटनिंग जो होता है यानी बिजली का जो चमकना है वो कहाँ होता है, वो धरती से बहुत ऊपर होता है। और बहुत ऊपर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, बहुत ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, जो दूसरी बात होती है वहां पर हल्के ही गैस होते हैं, ऑक्सीजन ऊपर नहीं होता ज्यादा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो हल्के गैस ही ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने क्या रखा था, ये सोच के रखा था ऊपर क्या है, हल्के गैस या तो हाइड्रोजन हो सकता है तो हीलियम, तो इन्होंने यहाँ पर हीलियम को रखा था, ठीक है। और ये क्या था, जो हमारा कैथोड था, यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट था, ये जो हमारा प्लेट था वो नेगेटिव था, इसको हमने नाम दिया है कैथोड, उन्होंने नाम दिया था इसको कैथोड, ये होता है हमारा नेगेटिव। और यहाँ पर जो इन्होंने रखा था वो एनोड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब इन्होंने इस डीसी बैटरी को ऑन किया, यहाँ पर जो 10,000 वोल्ट की डीसी बैटरी थी, तो जैसे ही यहाँ पर ऑन हुआ, इधर से इधर क्या हुआ, लाइटनिंग बहुत तेजी से स्पार्किंग होने लगा। कहने का मतलब इधर क्या हुआ, बहुत तेजी से स्पार्किंग होने लगा। अब ये स्पार्किंग जो होने लगा, ये किस तरह से हो रहा है, जिस तरह जब लाइटनिंग होता है, बिजली चमकती है, जब वहां पर क्या होता है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल दोनों आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम चीज वहां पर भी बहुत, इधर भी क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। देखो क्या है, और ये वोल्टेज इन्होंने हाई क्यों रखा था, क्योंकि आपको पता है जो लाइटनिंग होती है उसमें बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप किया। अब देखो क्या है, जब लाइटनिंग इधर होने लगा, तब उनके दिमाग में आया कि एक्चुअली इधर लाइटनिंग हो क्यों रहा है। अगर अब उनसे पूछा गया कि बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस ट्यूब में ऐसा हो रहा है जो इधर लाइटनिंग हो रहा है। मानते हैं हम कि जैसा आपने चलो सेटअप बना दिया। अब देखो क्या है, इस सेटअप का सबसे बड़ा यूज था, थंडरिंग तो वहां हो रहा है, वहां लाइटनिंग हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए होता है ना, लेकिन यहाँ पर लाइटिंग आप जब तक इस वोल्टेज को आप देते रहोगे, बैटरी को ऑन किया, तब तक यहाँ पर लाइटनिंग होता रहेगा, ठीक है। लेकिन उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ पर लाइटनिंग ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करना, उन्होंने क्या किया और एक एक्सपेरिमेंट किया। वहां उनके टाइम उस समय क्या था, गले में क्रॉस था। उन्होंने क्या किया, इस क्रॉस को इस ट्यूब में रखा, ठीक है। इस ट्यूब में क्या किया, उस क्रॉस को रखा। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे इस क्रॉस को उन्होंने रखा, तो यहाँ पर देखा इस क्रॉस का शैडो बन रहा है। तो जब इस क्रॉस का शैडो बन रहा है इसके पीछे, तो ऐसा कोई चीज है जो इधर से चलकर इधर जा रही है, मतलब कुछ ऐसी रेज होंगी जो इधर से चलकर इधर जा रही हैं, और क्या है, इस क्रॉस से टकरा रही हैं। इसी की वजह से क्या है, इसके पीछे इसका शैडो बन रहा है। जैसे समझो सनलाइट आ रही है, अगर आप उसके सामने खड़े हो तो पीछे आपका क्या होता है, शैडो बनता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, एक शैडो बन रहा है। तो कहने का मतलब कुछ रेज है जो इधर से चलकर इधर जा रही। कहने का मतलब ये रेज जो किधर से जाएंगी, ये कैथोड से होकर एनोड की तरफ जा रही है। तो रेज किधर से निकल रही है, कैथोड से। तो इसको नाम दे दिया गया कैथोड किरण, या आप कह सकते हो कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज। क्योंकि ये क्या है, ये जो है हमारा कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। और एक सीधी रेखा में ट्रेवल हो रही है, समझो बात को, क्योंकि ये इधर से सीधी रेखा में ट्रेवल नहीं होगा, तो क्या है, कुछ इधर से निकल जाएगा, कुछ इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक सीधी रेखा में ट्रेवल हो रहा है जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। यहां तक तो इन्होंने खोज कर लिया था, और इस ट्यूब का नाम दे दिया था क्या, कैथोड रे ट्यूब। लिख लो यहाँ पर, इस ट्यूब का जो नाम दे दिया था इन्होंने, कैथोड रे ट्यूब, जिसको शार्ट में बोलते हैं CRT, ठीक है, शार्ट में बोलते हैं इसको CRT। क्योंकि क्या है, अब ये क्या हो रहा है, कैथोड रे किसमें निकल, इस ट्यूब में निकल रही है, तो इसकी वजह से नाम हो गया इसका कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इतना चीज इन्होंने डिस्कवर कर लिया, तो आगे इन्होंने और जिज्ञासा, क्योंकि क्या है, जब आप कोई चीज एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो जब आपको
वहां पर कुछ अचीवमेंट मिलने लगता है तो आप और रिसर्च करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो देखो और रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो देखो क्या है, इसको सबसे पहले और रिसर्च करने से पहले इन्होंने क्या किया, इस सेटअप का जो है वो वोल्टेज कम किया। देखो क्या है, अगर कोई चीज अगर हम हाई वोल्टेज पे करते हैं तो वहां पर जान जाने का भी खतरा है। भाई जान नहीं रहेगा तो एक्सपेरिमेंट रह के भी क्या करेगा। ठीक है, पहले हमारे जान तब कोई एक्सपेरिमेंट, अगर जान ही नहीं तो क्या फायदा ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस सेटअप का क्या किया, वोल्टेज कम किया। तो वोल्टेज कम करने के लिए क्या किया, ये जो हमारा जो प्लेट है, दोनों इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी को कम कर दिया और वो दूरी लगभग इन्होंने 30 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, और ये जो इस ट्यूब का जो प्रेशर है इन्होंने कम करके कर दिया 10 mm HD, 10 mm HD कर दिया। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है, इन्होंने इसमें एक ऐसा गैस फिलअप किया जो क्या हो, अक्रिय हो, रिएक्टिव गैस ना हो, यानी क्रियाशील ना हो। क्रियाशील गैस होगा तो क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, तो जो हम चाहते हैं वो चीज होगा नहीं, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं रह सकते हैं, ना तो नाइट्रोजन रह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हीलियम को रखा या नियोन को रखा। तो इन्होंने जो गैस रखा वो या तो हीलियम को रखा यहाँ पर, या यहाँ पर इन्होंने नियोन को रखा। ठीक है, फिर क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड है कुछ अच्छे इलेक्ट्रोड है। अच्छे इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जो लो पोटेंशियल पर भी क्या करें, ये क्या रेंज निकलना शुरू हो जाए। तो क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रोड रखा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड इन्होंने यहाँ पर रखा इस सेटअप को। और ये प्रोसेस जो हो रहा है 10,000 वोल्ट पर, अब इन्होंने यहां तक ला दिया 2000 वोल्ट तक। कहां तक, 2000 वोल्ट तक ये प्रोसेस को ला दिया कि अब ये जो हम करा सकते हैं, अगर इतना चीज अगर हम कर रहे हैं तो हम 2000 वोल्ट पर भी ये चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आएगा। फिर आगे हम बताते हैं होता क्या है। तो जो इनका अगला एक्सपेरिमेंट था वो पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट था। तो देखो इसमें होता क्या था, इन्होंने फिर वही चीज किया, यहाँ पर एक ट्यूब लिया। ठीक है, सेम सेटअप वहां पर भी रखा। यहाँ पर देखो क्या है, दो हमने इलेक्ट्रोड लिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आप ले सकते हो, यहाँ पर 2000 वोल्टेज ले सकते हो। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से रेज निकल रही है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया यहाँ तक ये जो रेज निकल रहा है ये कैथोड से निकल रहा है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, एक पैडल व्हील रखा। पैडल व्हील जो घूमता है ऐसे। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में क्या हुआ, हम लोगों के यहाँ उसको फ्रिंगी बोलते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, अगर हवा के क्या है, हवा चला ना तो दौड़ोगे आप तो क्या घूमता रहता था। ठीक है, तो घूमता। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी इन्होंने पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट रखा। यहाँ पैसे आप देखते हो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जहां से वाटर गिरता है, सपोज कर लो ये वाटर यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, तो ये जब वाटर गिर रहा है तो ये इधर जाएगा ऐसे। फिर तो इस वाटर को इन्होंने क्या किया, यूज कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से व्हील रखते हैं। ठीक है, ये देखो क्या होता है, व्हील का आधा पार्ट इस पानी में होता है और आधा पार्ट बाहर होता है। तो जैसे इस पानी की धारा क्या होती है, यहाँ नीचे गिरती है तो इस पैडल व्हील पे पड़ती है, तो पैडल व्हील घूमने लगता है। ये पैडल व्हील क्या होगा, घूमने लगेगा। तो क्या होगा, पैडल व्हील घूमने से क्या होता है, यहाँ से हम जो चीजें वहां पर वो करते हैं, जैसे क्या होता है गेहूं का पीसना या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये कई सारे प्रोसेस हम क्या करते हैं यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही पैडल व्हील रखा, ये पैडल व्हील क्या हुआ, घूमने लगा। तो जब ये पैडल व्हील घूमने लगा तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ये जो रेज है इनमें पार्टिकल नेचर भी होता है। क्योंकि जिसके पास पार्टिकल नहीं होगा वो क्या किसी को घुमा पाएगा। अगर मैं इसको किसी पे हिट करूंगा तो ये क्या है, ये पार्टिकल तभी तो हिट करेगा किसी को। जैसे ये पानी की धारा इस पर गिर रही है, अगर क्या है इस पानी की धारा में पार्टिकल नहीं होगा तो क्या इस पर हिट करेगा। तो जब ये हिट ही नहीं कर पाएगा तो ये घूमेगा नहीं, घूमेगा। तो वही सेम चीज होता है यहाँ पर भी। इससे हमें पता चलता है कि जो ये रेज होते हैं ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल नेचर के भी होते हैं। इनके अंदर कण का भी गुण होता है, यानी ये जो रेज हैं ये क्या होते हैं, ये कण भी होते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी यही चीजें होती है कि उसके क्या होते हैं, रेज नेचर भी होते हैं और कण नेचर भी होते हैं। तो इसमें भी ये होता है, इसमें भी रेज नेचर होते हैं और कण नेचर होते हैं। ठीक है, ये था इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो इसमें इन्होंने पता कर लिया
दो चीजों को आप यहां तक इन्होंने पता कर लिया। पहला, ये कैथोड रे जो होती, अभी ये नहीं पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अभी ये नहीं, अभी इन्होंने पता किया है कि ये क्या है, कैथोड रे है, जो क्या है कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जा रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कि यहाँ पर क्या है, पैडल व्हील लगते हैं तो ये घूमने लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कण का गुण भी होता है, ठीक है। फिर इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया और इसमें इन्होंने क्या पाया, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक और बैटरी लगा दिया, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ये वाला प्लेट, ये प्लेट जो हमारा था ये निगेटिव प्लेट कर दिया और ये पॉजिटिव प्लेट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इन्होंने पाया कि देखा ये जो रेज होती है ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो जाती है, मतलब इस तरह मुड़ गई, ठीक है। ये जो रेज थी वो सीधी जा रही थी, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। पहले क्या होता था, ये रेज सीधी जा रही थी, अब क्या हुआ, ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और निगेटिव एक दूसरे को रिपल करेगा। तो ये कुछ इस तरह होगा, ये निगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि निगेटिव की तरफ जाए, कब जा सकता था, जब ये क्या हो, जब ये पॉजिटिव होता। लेकिन किधर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा पॉजिटिव की तरफ, यानी ये जो रेज निकल रही है ये किधर जा रही है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। कहने का मतलब ये किस तरह का होगा, ये जो हमारा होगा ये नेगेटिव प्लेट होगा, सॉरी नेगेटिव रेज होगा। इसी के आधार पर इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जे थॉमसन ने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन और बाद में ये हो गए सर जे थॉमसन, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर कर दिया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जे थॉमसन के लिए, इसीलिए इनको नाम दे दिया, सर लग गया, नाम के आगे सर लग गया। क्योंकि क्या है, ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि उस समय इसको किसी ने नहीं किया था, ठीक है। तो उस टाइम इन्होंने ये करके दिखा दिया, तो इसीलिए उनके आगे लग गया सर जे थॉमसन हो गया, ठीक है। और इन्होंने आगे क्या किया था, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, यहाँ पर हॉर्सशू रख दिया था, ठीक है, हॉर्सशू लाइक मैग्नेट रख दिया था। चलो मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ क्या किया था इन्होंने, हॉर्सशू लाइक मैग्नेट रख दिया था यहाँ पर कुछ इस तरह, देखो, ठीक है। ये जो हमारा था ये साउथ पोल था और ये जो हमारा था ये नॉर्थ पोल था, ठीक है। अब यहाँ कुछ इस तरह इसका फील्ड होता है मैग्नेटिक का, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह फील्ड होता है। तो इस केस में क्या होता था, इस केस में ये जो रेज होता था, ये जो रेज होता था ये क्या कुछ इस तरह, ये एबव द बोर्ड, कहने का मतलब है ये बोर्ड के ऐसे जाने लगा हाई वेलोसिटी के साथ, इसकी जो हाई गति के साथ, बहुत तेज गति के साथ ये बोर्ड के बाहर जाने लगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया, ये जो क्या होते हैं, ये जो हमारे कैथोड रे होते हैं ये क्या होते हैं, ये इसी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो फिर आगे इनसे पूछा गया कि इसका जो द्रव्यमान होगा, इस इलेक्ट्रॉन का वो द्रव्यमान क्या होगा, या इस पर जो चार्ज है एग्जिस्टेंस वो कितना होगा, यानी कितना आवेश इस पर होगा। इसके लिए जे थॉमसन ने बहुत मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया, लेकिन वो इसको फाइंड नहीं कर पाए। उन्होंने एक रूल दिया, उसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा और वहां मैं पढ़ाऊंगा मिल्टन एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।